नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ यानी 12 साल में एक बार होने वाला बहुत बड़ा कुंभ। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। इसको देखते हुए मैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सब बिजनेसमैन को संदेश देना चाहता हूं कि क्या हम अपने बिजनेस में ग्राहकों का महाकुंभ ला सकते हैं। ठीक सुना आपने, क्या हम अपने बिजनेस में ग्राहकों के लिए महाकुंभ ला सकते हैं। यानी आपके बिजनेस में लाखों की तादाद में या हजारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में ग्राहक उमड़ पड़े, क्या ऐसा हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है कि आप अपने बिजनेस में किस प्रकार से ग्राहकों का महाकुंभ आपके व्यापार में ला सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, महाकुंभ से तुलना करते हैं कि ऐसा क्या महाकुंभ में है जो आपके व्यापार में नहीं हो सकता। महाकुंभ में न तो कोई मार्केटिंग होती है, न कोई विज्ञापन होता है, न कोई किसी को बुलाता है, फिर भी देखते हैं कि लाखों की तादाद में लोग वहां पर आते हैं। दूर दूर से आते हैं, पूरे देश से आते हैं। ऐसा क्या है महाकुंभ में खास कि लोग दूर दूर से चल करके आते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों के मन में एक प्रकार की मान्यता है। पुराणों में, वेदों में, उपनिषद में इसका उल्लेख है कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से यानी संगम में डुबकी लगाने से पाप समाप्त हो जाते हैं, पुण्य मिलता है। यह मान्यता बहुत बड़ा काम करती है और उसके कारण से लोग दूर दूर चल के आते हैं। अब प्रश्न ये कि आप अपने बिजनेस में ऐसा क्या कर सकते हैं कि बिना मार्केटिंग के, बिना सेलिंग के भी ग्राहकों को बुला सके। वैसे देखा जाए तो मैं बिजनेस एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट हूं और बिना मार्केटिंग की बात करूं ये जस्टिफाई नहीं है, लेकिन फिर भी महाकुंभ को देख करके मेरे मन में एक बात जरूर आई कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि बिना मार्केटिंग या बिना किसी एडवर्टाइजिंग के भी इतने सारे लोगों को बुला सकें। तो हम वापस यूज करना पड़ेगा मान्यता, कि जिस प्रकार कुंभ में यह मान्यता है कि वहां पर डुबकी लगाने से हमें बहुत सारा पुण्य मिलता है और पाप नष्ट होते हैं। हमें अपने बिजनेस में एक एथिकल वैल्यू बनानी होगी। हमें अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में ऐसा कुछ बनाना होगा जिससे कस्टमर के मन में आ जाए कि ये प्रोडक्ट लेने से हमें ये बेनिफिट होगा, यानी यूएसपी बनाना होगा, यूनिक सेल प्रोपोजिशन बनाना होगा, जिससे ग्राहकों के मन में एक प्रकार की पुख्ता धारणा हो जाए कि हमें ये प्रोडक्ट खरीदने से ये फायदा होगा। यानी महाकुंभ से हम तुलना करते हैं तो हम ये बात जान सकते हैं। दूसरी बात, महाकुंभ हर 12 साल में एक बार लगता है, तो क्यों नहीं हम अपने बिजनेस में भी हर 12 महीने में या 6 महीने में लगने वाला एक महाकुंभ लगाएं। यानी अपने व्यापार में एक ऐसी स्कीम दे दें जैसे अमेजन लगाता है कि 26 जनवरी की सेल या दिवाली की सेल। इस प्रकार क्यों ना हम साल भर में एक बार कोई एक डेट फिक्स कर ले और ग्राहकों को आकर्षित करें कि हाँ, हमारे ये ग्राहकों के लिए महाकुंभ है जिसमें आप एक बार आएंगे तो आपको इस प्रकार का बेनिफिट मिलेगा। यानी दो बड़ी बातें सामने आती है, एक तो ये 12 साल में एक बार लगता है और दूसरा ग्राहकों के यानी भक्तों के मन में एक प्रकार की धारणा है कि डुबकी लगाने से बेनिफिट हो जाएगा। तो आपको दो विषय पर काम करना है महाकुंभ को देखते हुए। एक तो ये कि हर 12 महीने में या 6 महीने में एक बार कोई ऐसा इवेंट बनाइए जिससे कि कस्टमर को पता चले कि यहां पर आने से, इस टाइम पर आने से हमें बहुत प्रॉफिट मिलता है। और दूसरा यूएसपी, यानी जिस प्रकार डुबकी लगाने से गंगा में हमको बेनिफिट मिलता है, वैसे ही इस दुकान से, इस सर्विस में या इस प्रोडक्ट को खरीदने से हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमने सीखा महाकुंभ से कि जिस प्रकार बिजनेस में इलाहाबाद में महाकुंभ चल रहा है तो इसमें किस प्रकार लोगों को बिना मार्केटिंग और बिना सेलिंग के हम अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है कि आप ये यूनिक सेल प्रोपोजिशन जो आपके बिजनेस का है या फिर आप कोई सेल लगाएंगे उसे लोगों को कैसे बताएंगे। उसी के लिए ही आपको मार्केटिंग करना होगा। पहले लोगों का विश्वास जीतना होगा, यानी इसको बोलते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, कस्टमर को पता चल गया कि आपकी शॉप पे या आपके बिजनेस में इस प्रोडक्ट की खासियत है और साल भर में एक बार इस प्रकार की सेल्स मिलती है, तो निश्चित रूप से ग्राहकों का हुजूम उमड़ेगा और आपकी दुकान या आपके बिजनेस में भी ग्राहक महाकुंभ की तरह उमड़ेंगे। तो आपको मार्केटिंग तो करना है, लेकिन सीधा ग्राहकों को बुलाने के लिए नहीं, बल्कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, अवेयर करने के लिए और उनको मैसेज देने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करना ना भूलिएगा और आप सबको प्रयाग महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।